आपने भी देखा होगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, क्या मैं तो जानता हूँ, आपका माशाल्लाह इससे ज़्यादा जानते होंगे। और जो वो कह रहे हैं कि IMF के रिलीफ पैकेज से भी कुछ नहीं होगा और अशराफिया भी अपने तौर तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं है। खाकान साहब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहली बात हमें ये समझने की है कि इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान के एक फंडामेंटल मसाइल हैं और जिन सेक्टर्स में उन्होंने कहा है, ये अगर आप मुझे पिछले 2-2.5 साल से सुने तो मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये फंडामेंटल मसाइल एनर्जी सेक्टर के, पाकिस्तान के टैक्स के, जिसको उन्होंने एलीट कैप्चर से जोड़ा है उसके, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के, ये सबको मालूम है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। इन द शॉर्ट रन मैं नहीं एग्री करता कि IMF से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप अभी भी देखिए तो IMF के प्रोग्राम के आने के 1 माह में पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $2.9 बिलियन से $8.7 अरब पे चले गए थे। सो हमें इन दी शॉर्ट रन सबको पहले ये भी समझना है कि व्हाट इज द IMF फॉर। IMF एक ICU का डॉक्टर है, पाकिस्तान का एक एक्सटर्नल सेक्टर का चैलेंज था। उस चैलेंज को मीट करने के लिए IMF की फाइनेंसिंग, IMF का नॉड ऑफ अप्रूवल जरूरी था ताकि हम इन द शॉर्ट रन इस हम्प में से गुजर सकते जिसको हम फेस कर रहे थे। सो इसको पहले इस तरह समझिए। IMF के आने से हमें बाकी डोनर्स के जो पैसे हैं उनके आने की भी तवक्को हुई है। कुछ हमारे रिफॉर्म्स जो थे वो आगे बढ़े हैं, कुछ प्राइसिंग चेंजेस दिखाई दी हैं, कुछ एनर्जी में काम होता दिखाई दिया है, कुछ टैक्सेशन अब 9400 बिलियन की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, कुछ इकोनॉमी के जो मैक्रो चैलेंजेस थे उनको इन द शॉर्ट टर्म मीट करने की कोशिश की जा रही है। सो दैट इज अबाउट इट। अब ये एक छोटा प्रोग्राम है, ये 9 माह का प्रोग्राम है, ये एक SBA है, इसको इसी तरह समझना चाहिए। अब किसी ने नहीं आपको कहा कि इसके आने से पाकिस्तान के स्ट्रक्चरल मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। इन दो चीज़ों को सेपरेट रख के समझना है। प्रोग्राम IMF का करना ज़रूरी है, शायद एक और प्रोग्राम भी लेना पड़े, पर जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं क्या हम उनकी तरफ बढ़े हैं या नहीं बढ़े, दैट इज द क्वेश्चन जो हमें अपने आप से पूछना है।